इसको जामनगर गुजरात से रुचिता ने पूछा है। आध्यात्मिक यात्रा करने से सांसारिक जीवन में कैसे सफलता मिलती है? पहले जान जाओ कि अध्यात्म क्या है या आध्यात्मिक यात्रा क्या है। स्वयं से जुड़ना अध्यात्म है, ये कई बार तुमने मुझसे सुना होगा। संसार क्या है? दूसरे से जुड़ना संसार है। अध्यात्म क्या है? स्वयं से जुड़ना अध्यात्म है। अब जैसे मैं एक तुमको उदाहरण देता हूँ, अधिकतर लोग जो जिंदगी जीते हैं वो स्वयं से जुड़ करके जिंदगी को नहीं जीते हैं। अब जैसे एक पतंग है, कोई पतंग तुम उड़ा रहे हो, बचपन में तुमने वो पतंग उड़ाए होंगे। एक चरखी से वो धागा जुड़ा रहता है और धागे से पतंग जुड़ा रहता है, और उसके कारण पतंग आकाश में उड़ान भरता है। लेकिन बच्चे आपस में पतंग काटने का खेल खेलते हैं और पतंग कट जाती है, और रस्सी कट, सूत जो है, धागा कट जाता है, तो चरखी से उस पतंग का संबंध कट जाता है। फिर पतंग क्या होती है? वो पतंग जा करके कहीं जमीन पर गिरती है, धूल धूसरित हो जाती है। तो करीब करीब हमारी जिंदगी कटी पतंग की तरह है, कि जो संसार में जी रहे हैं वो अपनी आत्मा से, स्वयं से कट के जिंदगी जी रहे हैं। ना कहीं उमंग है, ना कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या? एक कटी पतंग है। लेकिन अध्यात्म क्या करता है? तुमको अपने आप से जोड़ता है। और जब जोड़ ले तो कैसे जोड़ता है? कि जब संसार में रहते हो तो कोई भी काम करते हो, क्या करते हो? अब कोई मजदूर आया, इसमें मैनेजमेंट की भाषा में थोड़ा मैं तुमको बताऊं कि 3H से तुम जोड़ते हो। 3H क्या हुआ? पहला हुआ हैंड, अर्थात अब अपने हाथों का प्रयोग तुम काम में कर रहे हो, सभी अपने हाथों का। और हाथों में अगर मशीन भी कर रहे हो तो मशीन तो हाथ में ही रहेगा, तो हाथों से काम कर रहे हो तो स्वयं से तुम जुड़े, शरीर से जुड़े। लेकिन फिर क्या होता है? एच, दूसरा एच का क्या मतलब हुआ? अब हेड, अर्थात अब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो कि कैसे काम को बढ़िया ढंग से करें, तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि जो बॉस, अच्छा बॉस कौन है? अच्छा बॉस वो है जो अपने सबॉर्डिनेट को कहे क्या करना है, कैसे करना है ये बात नहीं बताए, इसके लिए उसको थोड़ा सोचने दो, अपनी बुद्धि लगाने दो, उसको सोचने दो कि कैसे करना है। और तो दूसरा एच है कि हेड, अपनी बुद्धि को लगाओ, अपनी बुद्धि से अब जुड़ो। और फिर तीसरा एच है हार्ट, हार्ट अपना हृदय पे उड़े लो, जरा जरा उसमें प्रेम के तत्व को लाओ, जरा भीतर उमंग को लाओ, और इस तरह तुम अपने हृदय से भी जुड़ते हो। लेकिन यही मत रुकना, क्योंकि पश्चिम तो यहीं तक गया है, पश्चिम यहीं तक गया, इमोशनल कोफिशिएंट तक गया है। आईक्यू के आगे इमोशनल कोफिशिएंट। आजकल इंटरव्यू होता है तो वो भी जांच की जाती है कि इमोशनल कोफिशिएंट की तुम्हारा कितना है, हार्ट कितना देकर के काम करने की स्थिति है तुम्हारे। लेकिन अंत में आजकल आ गया है जिसको कि स्पिरिचुअल कोफिशिएंट, अर्थात अपनी आत्मा को कितना इन्वॉल्व करके रखते हो, कितना अपनी आत्मा को जोड़ते हो तुम। तो आत्मा, इसी को कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के, आत्मा से जुड़ करके, साक्षी हो करके, आत्मा स्मरण रखते हुए अगर कर्म करो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ गए, योगस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए, कूटस्थ हो गए। कई शब्द कृष्ण ने गीता में प्रयोग किए हैं। तो जब ये करते हो तब क्या स्थिति बनते? योग कर्म सुकौशलम, और तब संसार में कर्म करने की तुम्हारी कुशलता बढ़ जाती है। सारी गीता संसार में कर्म योग करने की है, अर्थात जिस अध्यात्म को जान करके भागता हुआ अर्जुन युद्ध करने के लिए डट गया, क्या उस अध्यात्म को जान कर आदमी कर्म से विमुख हो सकता है? नहीं। तो निश्चित ये जो सोचते हो कि सांसारिक जीवन हमारा पता नहीं, बैरागी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम संसार से विरक्त तो नहीं हो जाएंगे, नहीं। संतों को देखते हो कितना कर्मठ होते। गुरु नानक देव जी को देखो, 4 बार लंबी यात्रा, ले लद्दाख, उधर लंका, उधर कहाँ काबा, कितनी लंबी यात्रा हुआ है, कितने कर्मठ थे, कितने कुशल थे। और संतों की कुशलता को देखो, कृष्ण से ज्यादा कुशल कौन होगा? तो उनकी कुशलता बढ़ती चली गई जैसे जैसे अध्यात्म में वे विकसित हुए। तो निश्चित रूप से अध्यात्म से, योग से जुड़ करके
हम विकासमान होते हैं। Knowledge.